जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, पुनः एकादशी कथा का वर्णन करने आया हूँ। आज जो एकादशी है वह है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादि 88,000 ऋषिगणों ने सूत जी महाराज से पूछा कि सूत जी, अब घोर कलयुग आने वाला है, कृपा करके कुछ ऐसा व्रत बताइए जो भगवान नारायण को अति प्रिय हो, जिससे सभी प्रकार के मनुष्यों का उद्धार हो सके। जब इस प्रकार से सूत जी महाराज से पूछा गया तो श्री वेदव्यास जी की कृपा से सूत जी ने कहा कि मैं उत्तर देता हूँ, आप लोग एकाग्रचित होकर सुने। सूत जी बोले कि एक वर्ष के 12 महीने होते हैं और 12 महीनों की 24 एकादशियाँ होती हैं, और एक महीना विशेषकर जो मल मास लौंद का महीना होता है उसको मिलाकर कुल 26 एकादशियाँ होती हैं। उन 26 एकादशियों के पृथक पृथक नाम बताता हूँ, जिनके केवल उच्चारण मात्र से ही सुनने से तथा सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। सो आप ध्यानपूर्वक श्रवण करो कि 26 एकादशियों में जो प्रथम एकादशी होती है उसका नाम उत्पन्ना एकादशी है। मोक्षदा, शफला, पुत्रदा, शर्तिला, जया, विजया, आम्लकी, पापमोचनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिका, पवित्रा, अजा, प्रवृत्तिनी, इंदिरा, पापांकुशा, रमा, प्रबोधिनी, और अतिरिक्त जो लौंद के महीने की होती हैं पद्मिनी और परमा। इन सबके श्रवण मात्र तथा मनन करने पर उनके नामों के अनुकूल फल प्राप्त होते हैं। जो प्राणी इनका व्रत व उद्यापन करने में असमर्थ हैं, वे केवल इनका नाम श्रवण करने से ही व्रत का फल प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा गुरुजनों का मत है। श्री सूत जी बोले, ऋषियों, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त पांडव पुत्र युधिष्ठिर को विशेष से जो व्रत कहा था, उसी व्रत का वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्णचंद्र जी से पूछा कि यदुनाथ, कृपा करके एकादशी व्रत की विधि हमें बतलाइए तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है वह भी बताइए। हे वासुदेव, उपवास के दिन जो क्रिया करनी चाहिए सो कृपा करके विस्तार पूर्वक समझाइए। कुंती कुमार की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती कुमार, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। सो मैं तुमसे कहता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। आज मैं एकादशी महात्म्य के विषय में तुम्हें बतलाता हूँ। शास्त्रों के मत अनुसार हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी से यह व्रत आरंभ करना चाहिए। दशमी को सायंकाल में भोजन करके अच्छी तरह दातून इत्यादि करके, ताकि दांतों में तनिक भी अन्न का अंश शेष न रह जाए। उसके पश्चात रात्रि में कुछ भी नहीं खाना चाहिए और अधिक बोलना भी वर्जित है। एकादशी को प्रातःकाल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें। निवेदन करें कि सो विधि हम वर्णन करते हैं कि अमुक अमुत्सरे मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे कृष्ण उद्दीप्यानाम एकादश्याम शुभ तिथितमायाम। और इसके बाद जो है अपना गोत्र, जो भी आपका गोत्र है, जैसे मेरा गोत्र भारद्वाज है तो मैं भारद्वाज कहूँगा, मेरा नाम पंडित दीपक बलोनी है तो मैं अपना नाम का उच्चारण करूँगा। आप भी इसी प्रकार अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करने के पश्चात जो है, जो ब्राह्मण होगा वो शर्मा कहेगा, जो क्षत्रिय होगा वो वर्मा कहेगा, वैश्य गुप्तो हम, और शूद्र कहेगा दासो हम कहना चाहिए। सकल जन्म जन्मांतरार्जितम पापानि तेसानि समनार्थम एकादशी व्रत हम करिष्येत्। इस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात शौचादि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी अथवा कुएं पर जाकर मिट्टी इत्यादि लगाकर इस प्रकार का मंत्र उच्चारण करते हुए अपने शरीर पर लगावें। क्या कहें कि अश्वक्रांते रथकांते विष्णुकांते वसुंदरे उदित्यापि धरा हेण कृष्णेन शतबाहुना मृतिका हर मे पापम यन्मया पूर्व संचितां त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम। इसके पश्चात जो है व्रत करने वाला शुद्ध स्नान करे। और यदि आप शहर में रहते हैं, आप किसी नदी तालाब पे नहीं जा सकते, तो आप घर पर ही आंवले का चूर्ण अपने शरीर पर लगाकर इस प्रकार से स्नान कर सकते हैं। यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, पर नारीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी प्रकार का पाप करने वाले पुरुष व स्त्री को नहीं करना चाहिए, और न ही एकादशी व्रत
करने वालों को ऊपर बताए हुए पुरुषों से बात करनी चाहिए। यदि भूल से ऐसे लोगों से वार्तालाप हो भी जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्य के दर्शन करने से यह पाप दूर हो जाते हैं। मित्रों, एक बात विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए कि उन्हीं पापों का प्रायश्चित हो सकता है जो अनजाने में किए गए हों। यदि हम जानबूझकर किसी पाप को करते हैं और फिर सोचेंगे कि एकादशी का व्रत करने से वह पाप मिट जाएगा, तो यह संभव नहीं है। जानबूझ के किया हुआ पाप का सजा का दंड अवश्य भोगना पड़ता है। इसके बाद जो है प्रायश्चित रूप में भगवान सूर्यदेव का दर्शन करने से पाप दूर हो जाते हैं। स्नानोपरांत धूप दीप नैवेद्य इत्यादि 16 वस्तुओं से सत्यभामा से सहित श्री भगवान विष्णु का पूजन करें और रात्रि को दीपदान करें। यह श्रेष्ठ कर्म भक्त तथा श्रद्धायुक्त होकर करना चाहिए। रात्रि में सोना तथा स्त्री पर संग करना वर्जित है। एकादशी की समस्त रात्रि भजन कीर्तन मनन सत्संग आदि करना चाहिए। पहले कभी जाने या अनजाने में यदि कोई पाप हो गया हो तो उसकी क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गुणी और धर्मात्मा पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियों को समान ही समझे। ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष व स्त्री मनचाहा फल प्राप्त करते हैं। और शंकोद्वार तीर्थ में स्नान करने के पश्चात श्री भगवान विष्णु के दर्शन से जो फल प्राप्त होता है वो एकादशी के 16वें भाग के समान भी नहीं है, ऐसा शास्त्रों का मत है। व्यतिपात के दिन दान करने से लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। और संक्रांति में दान करने का पुण्य 4 लाख गुना होता है। अश्वमेध यज्ञ करने और 1000 तपस्वियों को 60 वर्षों तक भोजन कराने से तथा पंडितों और ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से भी 1000 गुना पुण्य कन्यादान तथा भूमिदान करने से होता है। उससे भी 100 गुना पुण्य विद्यादान करने से प्राप्त होता है। विद्यादान से 100 गुना अधिक पुण्य भूखों को भोजन कराने से प्राप्त होता है। केवल अन्नदान से ही देवता पितर दोनों तृप्त होते हैं, पर एकादशी का जो व्रत है उससे बढ़कर वह भी नहीं होता। ये जो एकादशी का व्रत है वो अन्नदान से भी कहीं बढ़कर है। 1000 यज्ञों से भी अधिक एकादशी के व्रत का पुण्य होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को जो प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी के व्रत का आधा फल प्राप्त होता है और दिन में भोजन करने से भी उपवास का आधा फल ही प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने वाले को उसका भी आधा फल प्राप्त होता है। परंतु निर्जल व्रत रखने वाले का जो मातम होता है उसका वर्णन करने में तो देवता लोग भी असमर्थ हैं। भगवान मधुसूदन के मुख से यह सब बातें सुनकर पांडव पुत्र युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप हजारों यज्ञ तथा लाख गोदान से भी एकादशी का महात्म बड़ा बताते हैं। सो प्रभु कृपा करके यह भी बताने की कृपा कीजिए कि यह तिथि सब तिथियों में उत्तम क्यों मानी जाती है। इसको विस्तार पूर्वक मुझे सुना दीजिए। पांडव पुत्र युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सत्य युग काल में एक मुर नामक एक भयंकर दैत्य था जो बलशाली और भयानक था। सो उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त प्रकार के देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण बताया और उस महाप्रबल दैत्य का वृतांत कह सुनाया और हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशवासी अविनाशी मुर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त सुरगण बेचैन वे मृत्युलोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर उनकी अन्याय विनय सुनकर भगवान भोले भंडारी बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाइए, वही तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे। अर्थात वे ही सर्वशक्तिमान प्रभु सबका संकट हरते हैं। भगवान भोले शंकर की बात सुनकर इंद्रादि समस्त देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर पर जहाँ शेषनाग की शैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर श्री भगवान विष्णु को सोते देखकर सब सुर समाज हाथ जोड़कर नतमस्तक कर विनती करने लगा कि शंख चक्र गदा तथा पद्म तथा वनमालाओं से अलंकृत देवादिदेव देवताओं के देवता द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटि कोटि नमन है। हे सुरनर मुनि जन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं।
क्योंकि आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति और पालन करता संहार करने वाले हैं और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप ही सबके पितामह सूर्य चंद्र अग्नि वायु ब्रह्मा हव्य कव्य मंत्र तंत्र यजमान यज्ञ कर्म कर्ता भोक्ता भी आप हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्य ने हमें पराजित करके स्वर्ग से नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। हम सब देवता इधर उधर मारे फिर रहे हैं। स्वयं मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। सुर समाज की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले कि सुरो, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है और वह किसके आश्रित था, कहाँ कहाँ रहता है, ये सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु की बातें सुनकर देवराज इंद्र बोले कि प्राचीन काल में नाड़ीजंग नाम का एक राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली महापराक्रमी विश्वविख्यात मुरु नामक दैत्य है और चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया है। वह स्वयं इंद्र अग्नि वरुण कुबेर यम वायु ईश चंद्रमा नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अपना आधिपत्य जमा कर और स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश कर रहा है। इतना ही नहीं, वह स्वयं मेघ बनकर अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार कर हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले, देवताओं तुम घबराओ नहीं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा और तुम सब अब चंद्रावती नगरी को चले जाओ। समस्त देवताओं सहित भगवान भी चंद्रावती नगरी की ओर चले गए। उस समय दैत्यराज मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान के साथ गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हो गए। यह देख स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंचे। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर मोर नामक दैत्य ने अनेक प्रकार के शस्त्रों से भगवान पर प्रहार किया। भगवान ने वह देखकर अपने भी तीक्ष्ण बाणों से जो नागों की तरह लहराते हुए दैत्यों के शरीरों को बींधने लगे। बहुत से दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल एक मुर नामक दैत्य ही जीवित बचा। वो अविचल भावना से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। यह देखकर सुर समाज अत्यंत बेचैन हो गए। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर पर मारते वो उसके अंग में पुष्पों के समान लगते। शस्त्रों से उस महादैत्य का अंग छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और उस दैत्य का मल्ल युद्ध हुआ। इस प्रकार 10,000 वर्षों तक दोनों का युद्ध हुआ, परंतु वह महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मुर दैत्य से लड़ते लड़ते थककर बद्रिका आश्रम की ओर चले गए। वहाँ पर हेमवती नामक एक सुंदर गुफा थी। उसमें भगवान उसके अंदर चले गए और विश्राम करने लगे। श्री कृष्णचंद्र जी बोले कि युधिष्ठिर, वो गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। वे वहाँ जाकर सो गए और वह दैत्य भगवान विष्णु को ढूंढते हुए उसी गुफा में आ पहुँचा। और जब उसने भगवान को सोया देखा तो भगवान को मारने के लिए उद्यत हुआ। वह भी भगवान को मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुई उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित होकर मुर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के बल और पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने सिखाया, यह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वह भी विचार कर ही रहा था कि उस वीर प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि उस दैत्यराज का रथ टूटकर चूर चूर हो गया तथा उसके अस्त्र शस्त्रों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब वह मुर दैत्य मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर उसको मूर्छित कर दिया। जब दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उन्होंने मुर नामक दैत्य के कटे हुए सिर व दोनों हाथ जोड़ी हुई खड़ी उस कन्या को देखा। तब भगवान विष्णु उस कन्या से पूछा कि देवी, जिस दैत्य से इंद्रादिक सब देवता रणभूमि छोड़कर भाग गए थे, भयभीत होकर भाग गए थे, उसको किसने मारा है? वो कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निंद्रा में थे तो यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्युत हुआ। तब आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध किया है। यह सुनकर भगवान बोले कि देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं पर बड़ा उपकार किया है।
अतः तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली कि भगवान, यदि आप मुझसे को वरदान देना ही चाहते हैं तो दिए कि जो मेरा व्रत करे उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। रात्रि को जो भोजन करने वाले को आधा फल हो और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान कहने लगे कि कल्याणी, ऐसा ही होगा, मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे। वे अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त करके मेरे लोक को प्राप्त होंगे, क्योंकि तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो। अतः मेरा और तेरा नाम एक ही होगा। तेरा नाम एकादशी होगा और जो तेरा नाम लेगा वो मुझको प्राप्त होगा। तुम मुझको सब तिथियों से प्रिय होकर हो, इस कारण तुम्हारे फल का, व्रत का फल जो है तीर्थों से अधिक पुण्यदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, युधिष्ठिर, सब तीर्थों और व्रतों के फल से एकादशी का व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ इसीलिए कहा गया है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का वृतांत बतलाया। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशी को समान ही समझना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्षों तक विष्णु लोक में वास करता है, वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी के चौथे भाग को भी पढ़ता है उसके भी अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान कोई धर्म नहीं है और एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय।